बल्दियाती इंतखाब की भी मेरा ख्याल है बात एग्जैक्टली बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। वायलेंट तो इंतहा के थोड़े से इंतहा के शिबली फराज साहब पे भी हमला हुआ जिसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन हम शहबाज गिल का ट्वीट देख रहे थे कि सियासत पे अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का कल्चर, सर तशद्दुद का तो पता नहीं लेकिन अदम बर्दाश्त का कल्चर लाने में और उसको परवान चढ़ाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली आपकी, तो वो आप नजरअंदाज ना किया करें। पता ये तो इतनी चीजें दे आर सो अप फ्रंट एंड आउट इन द ओपन कि अब इसको क्या डिनाई करना कि ये चीज कहां से आई थी, बट दे हैव द ऑडेसिटी, पर्टिकुलरली ही हैज द ऑडेसिटी टू डिनाई इट। अच्छा चले हम थोड़ी सी डिटेल आपको कल के बल्दियाती इंतखाब के हवाले से दे दें। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला लड़ाई झगड़ों और खून खराबे में मुकम्मल हुआ। हुक्मरान जमात PTI को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUIF सबसे आगे है। तो देयर यू गो, पहले तो आप इसी बात पे थोड़ा सा, मैं तो खैर हैरान हुई हूँ। JUI को 64 में से 19 तहसीलों में बरतरी हासिल हुई, 64 में से 19 हुई है और 4 में से 3 शहरों यानी पेशावर, बन्नू और कोहाट में JUI का मेयर का उम्मीदवार भी आगे है। मर्दान शहर में आपको ये भी बता दें अवामी नेशनल पार्टी सब पर सबकत ले गई है और तहरीक इंसाफ 15 तहसीलों में आगे है। आज़ाद उम्मीदवारों को 12 और अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बरतरी हासिल है। जमात इस्लामी 3, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान 2 तहसीलों में आगे हैं। मर्दान सिटी मेयर के इंतखाब में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मारियार ने PTI पर वाज़े बरतरी हासिल की है। JUIF का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। कोहाट सिटी के इलेक्शन में JUI के शेर ज़मान आज़ाद उम्मीदवार शफीउल्लाह खान से आगे निकल गए हैं। नौशहरा की तहसील पब्बी में भी PTI को शिकस्त का सामना देखना पड़ रहा है। ANP के गयूर अली खान ने मैदान मारा है। फातेह उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न मनाया और हवाई फायरिंग की। पोलिंग के दौरान कई मकामात पर कारकुनों में झगड़ा भी हुआ और सैडली इंतहाई अफसोस के साथ बताएं कि खुदकुश धमाका भी हुआ और फायरिंग के वाक़यात में मजमूई तौर पर 4 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं। दरा आमदम खेल में नामालूम अफराद ने वफाकी वज़ीर शिबली फराज की गाड़ी पर अपेरेंटली इत्तलात की थी कि फायरिंग की गई। उसके बाद मुतज़ाद इत्तलात आई कि पथराव किया गया जिसकी वजह से गाड़ी की विंड स्क्रीन मुतासिर हुई, वो टूटी है और इनके ड्राइवर भी जख्मी हुए। हमले में शिबली फराज महफूज रहे हैं। एक पुलिस एहलकार और ड्राइवर जख्मी हुए। दारा आदम खेल ही के एक इलाके में मुश्तइल अफराद ने पोलिंग स्टेशन को आग भी लगा दी। अच्छा अब हम ज़रा मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं ओवरऑल सूरत हाल, जो हमें एक्चुअली इस तरह खबर से तो लग रहा है कि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ शकील फरमान ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से, वो हमें बताएंगे। शकील फरमान साहब, ये तो बड़ी वायलेंट और वॉलेटाइल किस्म की सारा मुहिम रहा, तो डिटेल आप दे सकते हैं, बताइएगा। देखिए मुख्तलिफ जगहों पे वाक़यात हुए हैं जिनमें 6 अफराद जो हैं वो जाँबाग हुए हैं। अगर खैबर की बात करें तो वहाँ पे जो है एक शख्स जाँबाग हुए हैं, 2 बाजोड़ में हुए हैं। तो वायलेंस से इतनी बड़े पैमाने से इंतखाब हो रहा था और 17 अजला हैं और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पहली मतलब वहाँ पे इंतखाबात हो रहे थे। हल्के फुल्के वाक़यात जो है पेशावर में पेश आए हैं। देखिए ये तो बल्दियाती इंतखाबात के दौरान यह एक तारीख की रही है कि आप देखेंगे कि पोलिंग स्टेशन पे जो है झगड़े होते हैं। इसी तरह जो है फिर वो झगड़े बाद मतलब जो है फायरिंग और दीगर वाक़यात में तब्दील हो जाते हैं। तो इलेक्शन में इस किस्म के वाक़यात होते हैं और इस मतलब अभी हुए हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर आप सूबे की बात करें, ये 17 अजला में हुए तो ऐसे मेजॉरिटी अजला ऐसे हैं जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में पुरअमन इंतखाबात। ठीक है, आप कह रहे हैं शकील के ये रिवायती तौर पर यहाँ इलेक्शन में झगड़े होते हैं और इस मरतबा भी हुए हैं, सो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग दिस टाइम अराउंड। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल आप कह रहे हैं ज़्यादातर इलाकों में पुरअमन इंतखाबात करा दिए हैं, लेकिन जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं वो खासे ख़राब रहे हैं और ज़ाहिर है 4 अफराद की जान चली गई। अब मुझे बताएं कि आपके पास अब तक कितने रिजल्ट्स आ गए हैं? अगर 64 में से 62 पे ज़ाहिर नताइज की हम तवक्को कर रहे हैं, तो कितने हतमी नताइज गैर सरकारी ही ऑब्वियसली होंगे आप तक पहुंच चुके हैं और क्या पार्टी पोजीशन बनती नज़र आ रही है? इस मरतबा क्या अभी ये कहना ठीक होगा कि PTI को अपसेट शिकस्त हो रही है या फिर इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट? देखें PTI को अगर आप देखें तो
की सूबाई असेंबली में जो है 2/3 अक्सरियत है। अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो हमारा अपना जो है असेसमेंट यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आना चाहिए था, क्योंकि उनके पास हुकूमत है, उन्होंने डेवलपमेंटल वर्क किए होंगे। मेरी जो ज़ाती राय है, ये मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का नहीं था। लगता ये है कि महंगाई का फैक्टर जो है वो आड़े आया है और उसमें जो है उसकी वजह से जो है वोट लोगों ने जो है हुकूमत के खिलाफ डाले हैं। और ये जो इंतखाबात हैं इनका आप ये नहीं समझ कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। अभी जो है पंजाब में भी जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे और इनके रिजल्ट वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर आप देख लें कि 1.5 साल के अंदर जो है उसके बाद जनरल इंतखाबात होंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप माजी की देखिए बात करें शकील, तो पंजाब में तो ज़ाहिर है सूरत हाल पहले ही कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर भी और वहाँ पे पर्टिकुलरली वो कहते हैं हमने बहुत काम किया है, दूसरी टर्म है, हेल्थ कार्ड्स पूरे सूबे को मिल गए हैं, इसलिए बड़े पुरएतमाद भी थे। खैर एक सवाल ये भी है कि इतने पुरएतमाद थे तो फिर इतनी देर क्यों लगी ये बल्दियाती इंतखाबात कराने में। लेकिन अभी अगर हो रहे हैं तो क्या हम कहें पीटीआई की पोजीशन ठीक है, JUIF सामने आई है एक मजबूत पार्टी के तौर पे, ANP की वापसी आपको नज़र आ रही है या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में जीते हैं? देखें JUIF ने जो है कम बैक किया है और 19 जो है ऐसे तहसील और सिटी काउंसिल हैं जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और फिर इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर आप पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर में कौमी असम्बली की 5 में से जो है यहाँ पे जो है जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं उसमें मेजॉरिटी सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लेकर गए थे। लेकिन रिजल्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर की अगर बात करें तो वहाँ ये हैरानकुन है उनके लिए। उसकी वजह ये है कि पेशावर का क्या रिजल्ट आया अब तक शकील? देखें PTI का अगर मेयरशिप है सिटी काउंसिल मेयरशिप के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ पे दूसरे नंबर पे हैं। GUI के उम्मीदवार जुबैर अली वो आगे हैं। चमकनी में देखें तो चमकनी जो सूबाई वजीर खजाना का आबाई इलाका है वहाँ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अब तक के जो नताइज हैं लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सीट हार दी है। बड़देर में जो है अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो हैं आगे हैं। इसी तरह जो हसन खेल है यहाँ पे एक ऐसी तहसील है जहाँ पे पहली मरतबा जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ये मड इलाका था, इसमें भी करवाए गए हैं इंतखाबात। तो यहाँ पे फिर जो है RO के जो कन्फर्म रिजल्ट है उसके मुताबिक सिर्फ PTI के उम्मीदवार जीत गए हैं। शाह आलम में जो है वो GUI के उम्मीदवार आगे हैं। मतरा में जो है वो भी GUI के उम्मीदवार आगे हैं। तो एक तहसील इस वक्त जो है पेशावर में ऐसी है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जो है उनके तहसील चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। बाकी जो 6 तहसीलें हैं उनमें से मेयरशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे हैं और बाकी जो दीगर 5 तहसीलें हैं वहाँ पे कहीं पे दूसरे और तीसरे नंबर पे और कहीं पे दूसरे नंबर पे हैं। तो ओवरऑल हमको ये लग रहा है कि एक बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक बड़ा झटका लगा है। सूबाई दारुल हुकूमत है, जब आपकी हुकूमत भी हो और आपने के दावे भी हो कि हमने डिलीवर किए हैं और उसके बावजूद जो है वोट आपके खिलाफ आए, तो इससे मतलब यही है कि आवाम ने अपनी राय बदली है। और सिर्फ यही तजज़ियाकार भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है वो अपोजिशन से नहीं है, महंगाई से है। तो लोगों ने अब जो है वोट के जरिए बिल्कुल ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। शकील फरमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। इट्स वेरी क्लियर कि लगातार अगर आप टेन्योर्स का हुकूमत करते 8 साल हो गए हैं PTI को वहाँ, और अगर ये रिजल्ट अब आ रहे हैं दिस इज सो क्लोज टू द जनरल इलेक्शन एनीवे कि ये बड़ा टेलिंग है कि इस वक्त मसला क्या है, किस चीज़ को टैकल करने की ज़रूरत है।